उत्तराखंड असेंबली इंतखाबात की वोटिंग से पहले लफ्जी जंग उरूज पर है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वाड्रा ने खटीमा में अवामी रैली से खिताब करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि पूरे मुल्क की पॉलिसियां सिर्फ 2 सनतकारों के लिए चल रही हैं जो वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दोस्त हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब बजट आता है तो गरीबों, किसानों, मुतवस्सित तबके, छोटे और दरमियाने दर्जे के ताजिरों के लिए कुछ नहीं दिया जाता, जबकि वो मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं। रद्द करने के बाद भी जब इनसे पूछा गया कि जो शहीद किसान हैं उनके लिए आप क्या करेंगे, उन्होंने कहा शहीद किसान तो है ही नहीं, सूची ही नहीं है हमारे पास, हम क्या करें मदद उनकी। तो नियत समझ लीजिए। आपके यहाँ भी आवारा पशु की बहुत बड़ी समस्या है, उसे सुलझाने के लिए क्या किया? कुछ नहीं। बेरोजगारी की बात करते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं BHEL जैसे, रेलवेज जैसे, जहां से बहुत रोजगार मिलते हैं। सरकार क्या कर रही है? इन्हें बेचने की योजना बना रही है। किसको बेचेगी? उन्हीं 2-3 उद्योगपतियों को जिनको पूरा किसान कानूनों से फायदा होने जा रहा था, उन्हीं को बेचने जा रही है। देश के सारे बंदरगाह किसको बेचे? किसको? देश के सारे हवाई अड्डे किसको बेचे? देश की सारी मीडिया किसके पास है? देश का पूरा पेट्रोलियम, टेक्नोलॉजी, ये सब किसको दे रहे हैं? तो इन 2 लोगों के लिए, इन्हीं 2 उद्योगपतियों के लिए जो प्रधानमंत्री जी के मित्र हैं, उनके लिए पूरे देश की नीतियां चल रही हैं। कुछ दिनों पहले प्रधानमंत्री जी ने संसद में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने इन लोगों की मदद की, कोरोना फैला दिया पूरे देश में राजनीति करके। तो हम क्या करते, मैं पूछना चाहती हूं। आपके भाई बहन सड़क पे चल के आ रहे थे, पैदल आ रहे थे, कोई सुविधा नहीं थी, कोई साधन नहीं था। क्या हम उनको ऐसे ही छोड़ देते? ऐसे बच्चे थे जो साइकिल पे अपने माँ बाप को बिठा के चला रहे थे 600 किलोमीटर दिल्ली से बिहार तक। मुझे याद है मैसेज आते थे, हम उत्तराखंड के हैं दीदी, कहीं ना कहीं से हमें मदद कर दो, खाने को नहीं है, 1 दिन का खाना बचता है, हमें मदद कर दो। मुझे याद है हमने कितनी जीपों का इंतजाम किया, बसों का इंतजाम किया। क्यों किया? हम राजनीति कर रहे थे क्या? हम अपना धर्म निभा रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का।